श्री सतगुरु महाराज की जय। अंगुलीमाल का उद्धार। संतों का ज्ञान दुर्जन को सज्जन, कुमार्गी को सुमार्गी, कदाचारी को सदाचारी, अज्ञानी को ज्ञानी, विकारी को निर्विकारी, विषयी को निर्विषयी तथा बंधन युक्त को बंधन मुक्त करने के लिए होता है। यह कौन नहीं जानता कि संतों की अहेतुकी कृपा प्राप्त कर शूद्र से भी शूद्र जन कृत्य हो गए। वाल्मीकि नारद घट योनि, निज निज मुखनी कही निज होनी। अंगुलीमाल नाम का एक तांत्रिक ब्राह्मण जो राजपुरोहित का पुत्र था, सतत जंगल में रहा करता था। वह महानिर्भीक, बलवान एवं अमीसाहारी था। पशु पक्षी ही नहीं, वह मनुष्यों को भी पकड़ कर खा जाता और उनकी अंगुलियों की माला बनाकर गले में पहन लेता। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। जिस दिन वह किसी गांव में जाता, उस दिन उस गांव की जनता सदा शंका और चिंता में निमग्न रहती थी, इसलिए कि न जाने अंगुलीमाल किस समय किसका प्राणांत कर देगा। उस समय के राजा भी उसे दंडित नहीं कर पाते थे। संयोगवश एक दिन तथागत भिक्षाटन करने उसी गांव में आ धमके। उस गांव की जनता को बहुत दुखी, चिंतित एवं उदास देखकर भगवान ने इसका कारण पूछा। उन्होंने अंगुलीमाल की सारी कहानी कह सुनाई। भगवान बुद्ध उस गांव में भिक्षाटन छोड़ जंगल की राह चले। अंगुलीमाल के बासे पर जिस समय भगवान पहुँचे, उस समय वह वहाँ नहीं था। तथागत वहाँ बैठ गए। कुछ कालोपरांत वह मृगया से वापस हो अपने बासे पर आया। वह दूर से ही देखता है कि बासे में कोई बैठा है। निकट आने पर वह बोला, अरे तुम तो सन्यासी जान पड़ते हो, अपनी जान गंवाने यहाँ क्यों आए? फिर बोला, अच्छा मैं तुमसे कुछ प्रश्न करता हूँ। यदि तुम मेरे सब प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक दे सको तो तुम्हारा कुशल है, नहीं तो तुम अपने जीवन लीला समाप्त ही समझो। भगवान ने नम्र भाव से कहा, मित्र तुम जितने प्रश्न कर सको करो, मैं सबके उत्तर दूंगा। अंगुलीमाल बोला, अरे तुम बड़े निर्भीक जान पड़ते हो, अच्छा मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। अंगुलीमाल ने जितने प्रश्न किए तथागत ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में उसने भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कहा, भगवान तुम महान हो, अब तुम जो कहो मैं वही करूँगा। तथागत ने कहा, मित्र तुम्हारा यह वेश उत्तम नहीं है। गले में उंगलियों की माला उतारो, सिर मुंडन करो और मेरे सरीखे तुम भी सन्यासी बनकर मेरे साथ भिक्षाटन करने चलो। अंगुलीमाल ने वैसा ही किया। अंगुलियों की माला फेंक मुंडित सिर हो तथा सन्यासी का वेश धारण कर भगवान के पीछे पीछे भिक्षाटनार्थ गांव की ओर चल पड़ा। गांव के लोग जिस अंगुलीमाल को देखकर भयभीत होते थे, वह आज भगवान के पीछे पीछे भिक्षाटन कर रहा है, यह देखकर जनता में आनंद का पारावार नहीं रहा और वे गदगद होकर मुक्त कंठ से भगवान बुद्ध की प्रशंसा और यश ज्ञान करने लगे। इसलिए तो संत पलटू साहब ने कहा है, साध महात्म बड़ा है, जैसो हरियस होय, जैसो हरियस होय ताहि को गढ़हन कीजय, तन मन धन सब वारी चारण पर तक तेकरे दीजे। नाम से उत्पत्ति राम संत अनाम सामने, सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। संत बोलते ब्रह्म चरण के पिए पखारन, बड़ा महाप्रसाद सीत संतन कर छारन। पलटू संत न होबते नाम न जानत कोय, साधु महात्म बड़ा है जैसो हरियस होय। केवल संत पलटू दास जी ने ही साधु संतों की इस प्रकार की प्रशंसा नहीं की है। भगवान श्री राम ने भी सबरी को नवदा भक्ति के वर्णन में अपने मुखारविंद से कहा है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने से विशेष संत को ही बताते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जनवरी 1978 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था।
श्री सतगुरु महाराज की जय।